नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी बस चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ से जो भी प्रश्न आप लोगों को कराए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहे होंगे। और ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला ही प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग कि ये DSSB यहाँ पे PGT का प्रश्न है। 2021 में प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, आपका आंसर हो जाएगा पुरस्कार कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, जबकि ईदगाह, नशा और सवा शेर गेहूँ यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की कहानी हो जाती है। आगे है प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है। तो किस युग का चित्रण है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चित्रण जो किया गया है वो हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ पे है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण गुंडा कहानी में है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ये प्रश्न उसी प्रकार के हैं जो पैटर्न बिल्कुल पूछा जा रहा है, वैसे ही यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे है यहाँ पे कि नारीपात मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। तो यहाँ पे जो जो कहानी है पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद की कहानी ये है। यहाँ पे पुरस्कार से संबंध रखती हैं कौन, नारी पात्र मधुलिका का संबंध है किससे, पुरस्कार से हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एक प्रकार से यहाँ देखते हैं कि एक खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि के करने में जयशंकर प्रसाद जी अद्वितीय हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आकाशदीप की चंपा, देवव्रत की सुमाता तथा पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद जी की अनुपम नारी सृष्टि हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो छायावाद के कवि हैं उन्होंने जो मुख्य अपना लिखने का जो विषय था वो केवल नारियों के लिए आवाज़ यहाँ पे उठाई है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। तो नहीं पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे आंसर करना है कि जो देवदासी है इसके जो लेखक हैं यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद नहीं है। होली का उपहार ये भी उन्हीं के हैं। मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, ये सारी कहानी यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की हो जाती हैं, जबकि देवदासी किसकी है। तो यहाँ पे देवदासी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की हो जाती है। किसकी हो जाएगी, देवदासी जयशंकर प्रसाद। अंधेरे हैं दस्यु फिर भी मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है। आकाशदीप से है, पुरस्कार से, गुंडा से, सरस्वती से। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा कि ये आकाशदीप से ये हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और यहाँ पे ये प्रवक्ता परीक्षा KVS की है, जो 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह से प्रश्नों का लेवल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न उसी पर आधारित हैं बिल्कुल। आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि जो मुख्य पात्र हैं उसमें चंपा और बुद्धगुप्त। आपका सही जवाब यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो जो उनके द्वारा लिखी मतलब रचित नहीं है प्रसाद जी के द्वारा, इसमें प्रसाद जी के द्वारा जो लिखी गई है वो कहानी है यहाँ पे ममता हो जाएगी, और सालवती हो जाएगी, छाया हो जाएगी। जबकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन यहाँ पे नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सुजान भगत। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रसाद जी की कहानी नहीं है। आगे यहाँ पे है उपरोक्त में सुजान भगत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी नहीं है। वस्तुतः इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी का परिवेश ग्रामीण जीवन पर आधारित से इस कहानियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानियों में यहाँ पे ममता है, सालवती है, छाया है। इसमें से कहानी संग्रह भी है। जो छाया है ये एक कहानी संग्रह के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद में आकाशदीप है और बिसाती, ये 4 कहानियाँ यहाँ पे प्रमुख रूप से जयशंकर प्रसाद जी की हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कि नासिरा शर्मा है, क्षमा कौल हैं, ममता कालिया हैं, अनीता जैन हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कि नासिरा शर्मा ही दूसरा ताजमहल कहानी की लेखिका यहाँ पे हैं। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न है कि काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं कि इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा सृजनात्मक लेखक के साथ स्वतंत्र पत्रकारिता में संलग्न है। कहानी, उपन्यास, नाटक लेखक तथा संस्कृत की एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नासिरा जी का कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल 2002 में ख्याति प्राप्त है। नासिरा शर्मा के अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं पत्थर गली 1986 में, संगसार 1993, इब्ने मरियम 1994, सबीना के 40 चोर 1997, खुदा की वापसी 1998 और इंसानी नस्ल 2001 में। इनका दूसरा ताजमहल 2002 में प्रकाशित हुआ है। तथ्य में देखते हैं कि क्षमा कौल द्वारा रचित उपन्यास दर्दपुर है।
ममता कालिया द्वारा रचित कहानी संग्रह है छुटकारा। छुटकारा उसका यौन जांच अभी जारी है प्रतिदिन, और इनकी चर्चित कहानियाँ हो जाती हैं। किसकी हो जाती हैं? तो यहाँ पे ममता कालिया जी के बारे में यहाँ से आपको बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी नासिरा शर्मा की नहीं है? तो लेटेस्ट मतलब हाल ही में ये जो नासिरा शर्मा जी हैं इनसे काफ़ी प्रश्न यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। खासकर दूसरा ताजमहल आपको रट लेना है कि किस सन में प्रकाशित हुआ है, और ये जो है यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है दूसरा ताजमहल, कौन यहाँ पे लेखिका हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का नहीं है? तो पत्थर यहाँ पे गली कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है पूछा जा रहा है, तो पत्थर गली हो जाएगा। इसके बाद स्विमिंग पूल इनका नहीं है। कुछ चल खुसरो घर आपने बोलने वाली औरत, तो यहाँ पे कहानी का जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए कराया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। पिछला जो वीडियो था दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो विधा पूछा जा रहा है, तो भी आपको आंसर कर देना है कि कहानी बंग महिला हैं। दुलाई वाली जो बंग महिला है प्रथम कहानी लेखिका के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। राजेंद्र बाला घोष इनका जो नाम है। आगे ये प्रश्न आप देख सकते हैं टीजीटी में 2004 में ये प्रश्न बन चुका है। दुलाई वाली कहानी विधा की रचना, इनकी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय है। तो शिल्प की दृष्टि से जब पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे बताना है कि 11 वर्ष का समय हो जाएगा। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय हो जाएगा। कुछ आलोचक दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। कुछ आलोचक जो हैं वो प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो दुलाई वाली को यहाँ पे मानते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है वो कहानी विधा में है। क्या है? कहानी विधा के अंतर्गत है। 11 वर्ष का समय किसने लिखा है? तो आपको आंसर करना है कि यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी हो जाती है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहली कहानी जो लेखिका हैं, ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे टीजीटी 2011 में, केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में 2015 में ये प्रश्न बन चुका है। तो यहाँ पे बंग महिला बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे है नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी हैं, राम प्रसाद पहाड़ी हैं, और डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर या फिर इसमत चुगताई हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है कि नया रास्ता सुषमा अग्रवाल द्वारा रचित कहानी है। ये सामाजिक उपन्यास है। उपयुक्त सभी विकल्प गलत होने के कारण ये परीक्षा से यहाँ पे बाहर हो गया है। तो आगे यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो जब रामचंद्र शुक्ल की बात आती है कि हिंदी की वो प्रथम कहानी किसे मानते हैं, तब आपको यहाँ पे आंसर करना होगा कि इन्होंने इंदुमती को माना है। इंदुमती को इन्होंने प्रथम कहानी माना है। किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 2019 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि गोस्वामी जी की कहानी परिणय 1887 ईस्वी की पहली कहानी माना जाता है। तो बच्चन सिंह के अनुसार पूछा जाए तो परिणय यहाँ पे हो जाएगा। यद्यपि इन्हें गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है, फिर भी गोस्वामी जी ने इंदुमती को भी उपन्यास कहा है। कुछ लोग माधवराव स्प्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी को मानते हैं, 1901 में प्रकाशित हुई है। पर तिथि को देखते हुए परिणय या इंदुमती ही पहली कहानी कही जा सकती है। तो अगर बच्चन सिंह के अनुसार पूछे तो परिणय कहा जाएगा, और यदि जो है शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाए तो आपको यहाँ पे इंदुमती बताना होगा। और माधवराम स्प्रे की कहानी पूछी जाए तो टोकरी भर मिट्टी 1901 यहाँ पे आंसर करना है। और परिणय यहाँ पे जो है ये 1887 में है, और इंदुमती जो है इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1900 यहाँ पे माना गया है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न ये है, और इसमें जो है आपका ऑप्शन जो सही हो जाता है 1915 में। उसने कहा था कहानी किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपको आंसर करना रहेगा चंद्र शर्मा गुलेरी ने। उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। इनका प्रकाशन 1915 में हुआ। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है।
जो पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक शैली में रची गई है। इस कहानी को केंद्रीय पात्र लहना सिंह है। मतलब इसका अगर पात्र पूछा जाता है कि केंद्रीय पात्र अगर पूछा जाए कि कौन है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें लहना सिंह जो है ये इसका केंद्रीय पात्र हो जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो उसने कहा है कहानी का जो केंद्रीय पात्र है वो कौन है, तो लहना सिंह आपका सही जवाब हो जाएगा। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा में साहित्य में अमिट पहचान बना लेने वाले शायर रचनाकार का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो वो रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने 3 ही कहानियाँ लिख करके पूरे हिंदी जगत में अपनी प्रसिद्धि बना ली है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। इनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था विक्रम संवत 1972 में पहले महायुद्ध के समय में निकली थी। उसमें वचन निभाने का वीरता भावुकता से पूर्ण एक सजीव चित्र है। गुलेरी जी ने बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था 3 कहानियाँ लिखी हैं और इसको लिख करके अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। इनकी प्रथम कहानी सुखमय जीवन यहाँ पे विक्रम संवत 1968 में लिखा है, भारत मित्र में प्रकाशित हुई। तो इनकी प्रथम कहानी पूछा जाए तो सुखमय जीवन हो जाएगी, जो कि 1968 में इन्होंने इसको लिखा है। 1915 में उसने कहा था, लिखा था इन्होंने। और आगे यहाँ पे प्रश्न है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है, तो यही यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे आप लोगों के लिए चुने हुए 15 प्रश्न रहते हैं एक वीडियो में, तो आप लोग हम आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आप लोग हर हाल में किसी न किसी तरीके से देखिए, ताकि आपका जो प्रश्न है 15 प्रश्न कोई ज़्यादा नहीं रहता है, आप किसी भी समय इसको देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों ने इन प्रश्नों को, क्योंकि ये हिंदी कहानी की हुई चुनी हुए प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल परीक्षा में ऐसे ही हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए।